हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बार बार स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न लाया हूं जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और यह कब लॉन्च किया गया? तो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बोस है। कौन सा है? बोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे रखा है नोट में। ठीक है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था हमारा 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया है। और भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट में डाल दिया है। बोस की फुल फॉर्म भी आ सकती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, तथा इसका लेटेस्ट जो वर्जन आया है 8.0 उन्नति। ठीक है, ये कब आया है? 11 जुलाई 2019 को आया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यू वर्जन कब आया है? ठीक है, और कौन सा है? 8.0 है उन्नति। कब आया है लेटेस्ट वर्जन? 11 जुलाई 2019 को आया है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये सी डेक के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? सी डेक के द्वारा। ठीक है, तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, काफी बार आ भी चुका है। अब यहाँ पर चलते हैं लाइनेक्स। देखिए, जहां पर भी आपको लाइनेक्स का क्वेश्चन मिले वो समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया या कब लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कब लॉन्च हुआ था? 17 सितंबर 1991 को। ठीक, कब हुआ था? 17 सितंबर 1991 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया? 17 सितंबर 1991 को। अब चलते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टोरवाल्ड्स ने किया। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया? लिनक्स टोरवाल्ड्स ने। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होता है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 32 बिट का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी लाइनेक्स से क्वेश्चन आपको मिले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम लोग किसे कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? फ्री में। अब प्रो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमें पैसों से खरीदने पड़ते हैं, उन्हें हम प्रो सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका लिब्रा ऑफिस है। लिब्रा ऑफिस जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फ्री ऑफ कॉस्ट। जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो कैसा सॉफ्टवेयर कहलाता है? ओपन सोर्स। ठीक है, जैसे कि एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड क्या होता है कि हमें खरीदना पड़ता है, तो वो हमारा किस प्रकार का हो जाएगा? प्रो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, तो ध्यान में रखना। ओपन प्रो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो पैसों से खरीदने पड़ते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनका हमें कोई भी रुपए नहीं देना पड़ता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं, लाइनेक्स मिंट का विकास कब हुआ? 27 अगस्त 2006 को। कब हुआ? 27 अगस्त 2006 को हुआ है। इसी प्रकार से यूनिक्स का विकास कब हुआ? ठीक है, तो यूनिक्स का विकास हमारा 1969 को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां लाइनेक्स यूनिक्स अवंटू मिले वहां समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंटू का विकास कब हुआ?
तो अबंटू क्या है, अबंटू भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अबंटू भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कब आया, 20 अक्टूबर 2004 को आया था, ठीक है, अबंटू, ठीक है। अब यहाँ से अबंटू से एक क्वेश्चन और बनता है कि अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है। तो अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर हमारा फायरफॉक्स होता है। कौन सा होता है, फायरफॉक्स, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा फायरफॉक्स होता है अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है। तो अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर वो होते हैं जिन पे हम गाने वगैरह सुनते हैं, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर कौन सा होता है, डिफॉल्ट VLC, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विंडो 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो विंडो 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आया था 20 नवंबर 1985 को आया था, ठीक है। कौन सा, 1.0 कब आया, 1985 को आया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 2.0 कब आया, 87 को आया। 2.0 कब आया, 1987 को, ठीक है। जैसे कि विंडो 1.0 85 और 2.0 87, यानी 2 साल का गैप, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर विंडो 3.0 कब आया। तो 3.0 हमारा कब आया, 22 मई 1990 को, ठीक है। 185, 2.0, 87 और 3.0 1990 को आया, यानी 22 मई 1990 को आया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो 15 अगस्त 1995 को आया, ठीक है। कब आया, 15 अगस्त 1995 को। 95 में आया है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 98, विंडो 98 कब आया, 15 मई 1998 को। ये याद रखें कि ट्रिक है, 98 में आया, 95 में आया, ठीक है। तो विंडो 98 कब आया, 15 मई 1998 को आया है। इसी प्रकार से बात करते हैं विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो ये हमारा 17 फरवरी 2000 को आया, ठीक है। कब आया, 17 फरवरी 2000 को, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि विंडो 2001 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, ठीक है। तो ये हमारा कब आया, 2001 में आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो 8 नवंबर 2006 को आया था विंडोज विस्टा, ठीक है। विंडोज विस्टा कब आया, 8 नवंबर 2006 को आया था। इसी प्रकार से अब बात करते हैं हम लोग जो आमतौर पे विंडो यूज करते हैं, वो हम लोग कौन सी विंडो यूज करते हैं, विंडोज 7। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, विंडोज 7। विंडोज 7 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ठीक है। ये हमारा आया है 22 जुलाई 2009 को आया है, ठीक है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, 22 जुलाई 2009 को आया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया। तो विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आया है 1 अगस्त 2012 को। कब आया है, 1 अगस्त 2012 को। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो विंडो 8 में हमारा स्टार्ट बटन नहीं होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है CCC के एग्जाम में, ठीक है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं इसका इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सभी क्वेश्चन का, वहां से जाके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं आता है। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है, विंडो 8 में नहीं आता है। और विंडो 8 कब आई थी, 1 अगस्त 2012 को। उसके बाद विंडो 8 के बाद विंडो 8 का एक नया वर्जन आया था, विंडो 8.1,
तो विंडो 8.1 कब आया है? 27 अगस्त 2013 को आया है। 27 अगस्त 2013 को आया है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं विंडो 10। तो विंडो 10 की बात करते हैं तो विंडो 10 हमारा कब आया है? 29 जुलाई 2015 को आया है। विंडो में भी हमारे काफ़ी वर्जन होते हैं, होम प्रो ये जैसे कि आपने देखे होंगे अल्टीमेट वगैरह, तो उसी टाइप से ये है। विंडो 10 जो हमारा आया है वो कब आया था? 29 जुलाई 2015 को आया, तो ध्यान में रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इड्स है। विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? इड्स। ठीक है। विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कॉर्टना यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरीके से विंडो 10 में क्या काम करता है? कॉर्टना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से iOS क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? तो 13 से 19, 13 और 19 है ना, ठीक है, सितंबर 2019 में आया था। ठीक है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा आईफोन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कब आया? 13 और 19 सितंबर 2019 को आया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू वेब ब्राउज़र कौन सा आया है? तो जस्ट हम अभी आपको बता चुके हैं, इड्स वेब ब्राउज़र आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसे ठीक कर देते हैं। निम्नलिखित में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कौन कौन से हैं? तो लाइनक्स का के भाग हमारा अबंटू भी है, फिडोरा भी है, लाइनक्स मिंट भी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे लाइनक्स के ही भाग हैं और ये सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आ चुका है, ध्यान में रखना। लाइनक्स के कौन कौन से भाग हैं? अबंटू भी है, फिडोरा भी है, लाइनक्स मिंट भी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे लाइनक्स के भाग हैं, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अबंटू भी है, लाइनक्स मिंट भी है, विंडोज 7 भी है, क्या नहीं है? एमएस ऑफिस। तो ये आप जानते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है? एमएस ऑफिस। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लाइनक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ शॉर्टकट। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर rm कमांड का यूज़ करते हैं। जो लाइनक्स होता है उसमें किसी फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज़ करेंगे? rm कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, ठीक है, फाइल निहित लाइन शब्दों वर्डों की कुल संख्या को गिनने और डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग wc कमांड का यूज करते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो rmdir कमांड का यूज करते हैं। और अगर हमें लाइनक्स में डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो किसका यूज करेंगे? rmdir कमांड होती है, वहां पर कमांड बेस्ड काम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लाइनक्स इंस्टॉल बूट फ्लॉपी बनाने के लिए निम्न में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क बूटेबल बनाने के लिए dd एंड आर राइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से GUI होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की पहचान क्या होती है? जिस पर हम फोटो वगैरह, ठीक है, या गाने वगैरह सुन सकें, वो हमारा कैसा होता है? GUI। और CUI क्या होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें सिर्फ हम लिख सकें। ठीक है, जिसमें हम वीडियो ना देख सकें, फोटो ना देख सकें, वो हमारा कैसा होता है? CUI की फुल फॉर्म होती है करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें सिर्फ आप
करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, जिसमें फोटो आ जाए, वीडियो आ जाए, वो हमारा कैसा होता है, GUI पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। विंडोज भी है, उबंटू भी है, लाइनेक्स भी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो डॉस हमारा नहीं है। डॉस हमारा किस पर आधारित है, CUI पर, ठीक है। डॉस हमारा किस पर आधारित है, CUI, ठीक है। GUI पर तो ये सभी ही है, लेकिन ठीक है, CUI पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण यानी लेटेस्ट कुछ प्रश्न है, ठीक है। विंडो 11 कब आया, विंडो 11 हमारा आया है 5 अक्टूबर 2021 को आया है, ठीक है। कब आया विंडो 11, 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में, CCC के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं उनको देखेंगे, जैसे कि विंडो 11 में व्यू लार्ज आइकन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन को हम विद प्रैक्टिकल के साथ करके देखेंगे। आप यहाँ से क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में यहाँ से जो मीडियम लार्ज आइकन कर लेते हैं, ठीक है। व्यू में जाके यहाँ पर आप लार्ज आइकन इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड्स हम आपको बताते हैं, ये देखिए हो रहे हैं स्मॉल लार्ज, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड्स क्या होती है, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिकल में आपको समझ में आया होगा। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में आते हैं, मीडियम पर क्लिक करते हैं, तो इसकी शॉर्टकट कमांड्स हम यहाँ पर देखेंगे। विंडो 11 में व्यू लार्ज आइकन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो व्यू लार्ज आइकन की शॉर्टकट कमांड हमारी होती है Ctrl+Shift+2, ठीक है। अगर हमें लार्ज आइकन करना है तो Ctrl+Shift+2 दबाएंगे। देखिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, Ctrl+Shift+2 प्रेस करने से हमारा क्या होगा, लार्ज आइकन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। प्रो सॉफ्टवेयर खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विंडो 11 में लार्ज आइकन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+2 होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, विंडो 11 में व्यू मीडियम आइकन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो Ctrl+Shift+3 होती है, ठीक है। Ctrl+Shift+3 होती है किसके लिए, ठीक है, किसके लिए आपकी होती है, यहाँ पर देखेंगे मीडियम के लिए Ctrl+Shift+3। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कमांड हो गई, 2, ठीक है, लार्ज के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मीडियम के लिए 3, और एक और है आपकी यहाँ पर स्मॉल के लिए होनी चाहिए, ठीक है, स्मॉल के लिए और होती है, ठीक है, 4। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जूम करके दिखा देते हैं। स्मॉल के लिए 4 होती है, आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रश्न में मैंने दे दिया है, ठीक है, लेकिन स्मॉल वाला रह गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, इनकी शॉर्टकट कमांड्स हमारी क्या होती है, लार्ज की Ctrl+Shift+2, मीडियम की 3, स्मॉल की 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, विंडो 10 और 11 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, विंडो 10 में और विंडो 11 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड होती है हमारी विंडो-शिफ्ट-S। विंडो-शिफ्ट-S प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास इस प्रकार से आइकन वो आ जाएगा। अब ये एरो, अब आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे उतने का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ विंडो 10 और 11 में है, 7 में ये नहीं है, ठीक है। तो ये सुविधा किस में है, विंडो 10 और 11 में है, ठीक है। इसी प्रकार से
तो विंडो से संबंधित आज आपके लिए इतने प्रश्न थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।